एक 10 साल की दुबली पतली लड़की हाथ में चाय के ग्लास पकड़े हुए स्कूल के अंदर दाखिल हुई। लड़की ने हल्की आवाज में कहा, मैडम जी चाय। मैडम जी ने लड़की की ओर देखा और आश्चर्य से पूछा, बेटा तुम यहाँ चाय बेचने आई हो, तुम्हारी उम्र पढ़ने लिखने की है, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें स्कूल क्यों नहीं भेजा? लड़की ने सिर झुका लिया और धीरे से कहा, घर की हालत ठीक नहीं है, माँ बीमार रहती है और पापा अब इस दुनिया में नहीं है, इसलिए चाय बेचनी पड़ती है। मैडम जी को लड़की की हालत देखकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने तुरंत स्कूल की प्रधानाचार्य से बात की और उसी दिन लड़की का स्कूल में दाखिला करवा दिया। साल बीतते गए, लड़की पढ़ाई में बहुत होशियार निकली। धीरे धीरे वह क्लास में सबसे आगे रहने लगी। बरसों बाद अब मैडम जी बूढ़ी हो चुकी थी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं थी। किसी तरह वह खुद को संभालते हुए अस्पताल पहुंची। अंदर जाते ही अचानक एक युवा डॉक्टर की आवाज आई, अम्मा अम्मा। बूढ़ी अम्मा ने देखा सामने एक युवा महिला डॉक्टर खड़ी थी जिसकी आंखें भावनाओं से भर आई थी। पहचाना अम्मा, मैं सुमन, वही लड़की जिसे आपने स्कूल में दाखिला दिलाया था। बूढ़ी अम्मा की आंखें नम हो गईं। बेटी तू? सुमन ने कहा, अम्मा आपने मुझे शिक्षा दी, तभी आज मैं इस अस्पताल में डॉक्टर बनी हूँ। आपने मुझे रास्ता दिखाया था, अब बारी मेरी है। वह तुरंत डॉक्टर को बुलाकर अम्मा का इलाज करवाने लगी। पूरे अस्पताल में गर्व से कहने लगी, देखो मेरी माँ आई है। इलाज के बाद सुमन ने बूढ़ी अम्मा से कहा, अम्मा मेरे अपने माता पिता नहीं है, लेकिन आपसे बड़ी कोई नहीं, अब आप कहाँ जाओगी? मेरे साथ चलिए। बूढ़ी अम्मा की आंखों से आंसू बह निकले। जिस अनजान लड़की को उन्होंने शिक्षा के लिए प्रेरित किया था वही आज उनकी संतान बन गई थी। कहानी का निष्कर्ष, गुरु सिर्फ ज्ञान नहीं देते बल्कि जीवन भी संवार देते हैं। बोलो राधे राधे।